एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित पुरस्वानी और आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जो तुम्हें खत्म करनी है अपनी छुट्टियां खत्म होने से पहले। छुट्टी खत्म होने से पहले क्या क्या चीजें करनी है, थिंग्स टू बी डन बिफोर स्कूल रीओपन्स, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। क्या क्या चीजें हैं जो आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाना है, क्योंकि बेटा जब स्कूल खुलेगा वो एक सीन रहेगा ना कि स्कूल खुला और वो जर्नी चालू, अब तुम्हें पीछे देखने का टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज अब जो ये ट्रेन है ना बहुत तेज भागने वाली है और ये आपको बहुत जल्दी महसूस होगा। टर्म्स आ जाएंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, आपके टेस्ट, कैसे ईयर खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए कुछ बातें हैं जो मैं आज लाया हूं, उन पे अच्छी तरह ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहली चीज जो है वो है कि सेल्फ स्टडी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो। अभी तक आपने 1 2 3 हफ्ते, मतलब महीना ही मैं अगर देख लूं अप्रैल का, तो आप पढ़ तो चुके हो, आपको समझ में आ गए सब्जेक्ट्स कि अकाउंट्स कितना टाइम ले रहा है, इकोनॉमिक्स कितना टाइम ले रहा है, बिजनेस स्टडीज कितना टाइम ले रहा है। तो अपने उस टाइम मैनेजमेंट को कि आप किसको कितनी देर में खत्म कर रहे हो, उस हिसाब से आप अपने प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर दो। आपको किसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या आपको इकोनॉमिक्स रटनी पड़ रही है या समझ में आ रही है, क्या ग्राफ्स बन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बन रहे हैं तो वो प्रॉब्लम है कि बनने चाहिए, अच्छे से बनने चाहिए। बिजनेस स्टडीज क्या आप याद कर पा रहे हो, उसको अच्छी तरह क्या बोलते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ना, मेमोनिक्स, क्या उसके थ्रू आप याद कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अकाउंटेंसी आपने समझ लिया कि आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर पा रहे हो। अगर आपने समझो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ लिए या इंट्रोडक्शन पढ़ लिया या अकाउंटिंग इक्वेशन कर ली, तो क्या आपसे सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स है, आप इसको आइडेंटिफाई करो। मुझे पहले ये जरूर बता देना कमेंट्स में कि अभी तक कितना कोर्स हो चुका है, अकाउंट्स में कितने चैप्टर्स हुए तुम्हारे स्कूल में, इकोनॉमिक्स में कितने हुए, बिजनेस में कितने हुए। उस हिसाब से इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस कि हम आपके लिए मैराथन्स ला पाए, जिसका तुम्हें बहुत ज्यादा इंतजार है, मुझे पता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जरूर अभी कमेंट्स में बता देना। अभी तुम आगे बढ़ जाओगे वीडियो में, पॉज कर, पहले बता, जो बोला जाए मान लिया कर कभी, है ना, तो पहले वो बता फिर आगे बढ़। इसके बाद ये हो गई सेल्फ स्टडी प्रॉब्लम्स। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट। भाई देख, तीनों सब्जेक्ट्स बराबर नहीं है, 3 क्या तेरे पास तो 5 है, इंग्लिश और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ले रखा है तूने, तुम तो महान हो, कुछ कुछ 6 वाले भी होंगे, है ना। तो आप इन सब्जेक्ट्स में किसको कितना टाइम देना है इसको देखो। अकाउंटेंसी आपका अच्छा खासा टाइम लेगा क्योंकि प्रैक्टिस करनी है आपको। इकोनॉमिक्स आपका अच्छा खासा टाइम लेगा क्योंकि वहां पे भी आपके ग्राफ्स, आपकी थ्योरी, रटने वाली थ्योरी नहीं है, समझने वाली थ्योरी है, इट विल टेक टाइम। बिजनेस है याद करने वाला सब्जेक्ट, तो कितनी जल्दी याद हो रहा है, कब याद हो रहा है, क्या मुझे सुबह 4 बजे याद हो रहा है। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं सुबह उठता था 4 बजे याद करने के लिए, वो अलग बात है 6 बजे सो जाता था, बोल देता था बीमार हूं आज मैं स्कूल नहीं जा सकता, लेकिन 4 से 6, 6:30 मैं अच्छी तरह पढ़ के याद करता था बिजनेस स्टडीज को, और फिर मैं पूरा दिन नहीं देखता था। मतलब मैं एग्जाम टाइम में भी अगर देखूं तो मैं सुबह सुबह बिजनेस स्टडीज याद किए। तो ये टाइम मैनेजमेंट तुम्हें करना पड़ेगा, वो मेरा था, तुम्हारा क्या तुम्हारे लिए वर्कआउट कर रहा है वो तुम्हें देखना पड़ेगा। और अभी सबसे अच्छा टाइम है अपने आप को एनालाइज करने का, ठीक है। ये तो हो गई ऊपर ऊपर वाली बातें। आपके प्रोजेक्ट्स आपको स्कूल से मिले, ऑब्वियसली आपको कंप्लीट करने, जितना जल्दी हो सके उनको कंप्लीट करो, और उसमें बिल्कुल बैकलॉग मत रखना कि प्रोजेक्ट स्कूल रीओपन होने से पहले ही बन जाना चाहिए। जो भी हो, अगर आपके स्कूल टीचर से अभी तक प्रोजेक्ट नहीं दिए तो पूछो और करो। प्रोजेक्ट आपका इन छुट्टियों में बन जाना चाहिए बेटा, आगे पढ़ाई होगी तब क्या प्रोजेक्ट बनाएगा बैठ के, अभी प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्योंकि स्ट्रीम आपकी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि स्ट्रीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने कॉमर्स लिया ना, तो इसमें आप देखो कि क्या क्या आपके करियर ऑप्शंस हैं। इसके लिए हमने बहुत सारे वीडियोस यहीं चैनल पे बना रखे हैं। आप सीए करना चाहते हैं, सीएस करना चाहते हैं, सीएफए है, एक्चुरियल साइंसेज है, बहुत सारी चीजें हैं। और उसके बाद भी ग्रेजुएशन, जब आप ग्रेजुएशन करोगे, 12th के बाद आप ग्रेजुएट होगे ना, कहीं तो जाओगे किसी अच्छे कॉलेज में, कौन से कॉलेजेस में क्या क्या डिग्रीज आप ले सकते हो, ये सारे वीडियोस हमारे चैनल पे ही हैं। तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से उन सारी चीजों को भी देखना। अभी टाइम है, आगे जाके फिर पढ़ाई के साथ ये सब मत करना, अभी टाइम है, उसको यूटिलाइज करो। फोन लेके तो तुम बैठते ही हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इंस्टाग्राम, ये भी देख ले, ताकि तुझे पता चल जाए, एक माइंडसेट बन जाएगा कि क्या करने वाला हूं मैं आगे। ऑलराइट, इसके बाद रिफ्रेशर्स की मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं, मैं आपको रैंडम बता देता हूं जो मोस्टली सारे स्कूल्स में चल रही हैं। अकाउंटेंसी के लिए आपके पास टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, ऐसी कुछ ये मेन बुक्स है जो हर स्कूल में मोस्टली चलती हैं। हम अपने बैच में भी टीएस और डीके से पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी भी, एनसीईआरटी तो सारी होनी चाहिए आपके पास। तो ये 3 बुक्स आपको अकाउंटेंसी के लिए। संदीप गर्ग चलती है इकोनॉमिक्स के लिए, जो मोस्टली सारे स्कूल्स में चलती है, हम भी उसको फॉलो करते हैं। और एक आध और बुक्स भी है, एट्रिया करके, ऐसी कुछ और भी बुक्स है जो हम लोग फॉलो करते हैं। आप ज्यादा टेंशन, अगर आप बैच के हो ना तो नोट्स वगैरह के लिए टेंशन मत लो, लेकिन हाँ रिफ्रेशर्स आपके पास होनी जरूर चाहिए अभी तक, क्योंकि कुछ रिफ्रेशर्स नहीं आई थी, आपको नहीं मिली होंगी, तो अभी तक सब कुछ अरेंज कर लेना, एनसीईआरटीज भी अरेंज कर लेना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बहुत सारी नहीं खरीदनी, जो स्कूल में चल रही है सिर्फ वो खरीदनी है,
उनको अच्छे से करना है। एक टीएस ग्रेवाल इज इनफ, एक डीके गोयल अगर स्कूल में चल रही है इनफ, एक संदीप गर्ग इज इनफ, एक मतलब पूरे सब्जेक्ट की एक संदीप गर्ग है तो इनफ है, कोई और पब्लिकेशन नहीं लेना अपने को, समझे, बहुत ज्यादा नहीं लेनी, एनसीईआरटी लेनी ही लेनी है ना। अभी भले उसमें से ना पढ़े, क्वेश्चंस उसमें से जरूर करेंगे, तो एनसीईआरटी को इग्नोर करना बिगेस्ट मिस्टेक रहेगी। एनसीईआरटी आपको लेनी है, पढ़ाएंगे हम, आप भी उसमें से पढ़ोगे, लेकिन एनसीईआरटी आप ले जरूर लेना, उनके सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के आपसे होने चाहिए। ऑलराइट, कोई भी टीचर स्कूल में कहीं से भी पढ़ाए, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको करने ही है। अब आ गई एक और बात जिसका जो मतलब इंतजार था मुझे इस चीज का, मुझे ये अच्छी तरह पता है क्योंकि मैं बहुत दिल से तुम्हें जानता हूं कि तुम्हारे बैकलॉग्स होंगे ही होंगे, कैसे नहीं, अपन कॉमर्स वाले हैं यार, अगर बैकलॉग नहीं हुआ तो फिर मतलब कॉमर्स वाले कैसे कहलाएंगे, फिर तो अपन साइंस वाले हो जाएंगे ना यार कि ये तो बहुत पढ़ रहे हैं। तो सुनो, अगर आपके बैकलॉग्स हैं तो अभी आपके पास इनफ टाइम है, बहुत कम पढ़ाई हुई है, लेकिन ये पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपका बेस बन पाए। इस बेस को बनाने के लिए, अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करने के लिए आपके पास बहुत अच्छा, बोलते हैं ना सुनहरा वक्त, वो है आपके पास, छोड़ना मत, इस वक्त को वेस्ट मत करना। जैसे ही स्कूल चालू हो जाएगा, नई पढ़ाई चालू हो जाएगी, बैकलॉग तो नहीं कर पाएगा, ये मैं सीधा क्लियर बोल रहा हूँ। स्कूल चालू होने तक का वेट कर रहे हो आप नहीं कर पाओगे अपने बैकलॉग्स क्लियर, कर भी लोगे तो अच्छे से नहीं कर पाओगे, वन शॉट देख के वैसे ही टाइम पास करोगे, मत करना। अभी इनफ टाइम है, अच्छी तरह क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, पूरा का पूरा नोट्स बनाओ, सारी चीजें अच्छे से करो। नोट्स के लिए एक और बात बताता हूँ, आपने मुझसे बहुत बार पूछा है कि नोट्स कैसे बनाएं, इसी चैनल पे एक वीडियो है, हाउ टॉपर मेक नोट्स, देखो वो वैसे ही नोट्स बनाने हैं आपको। इसके बाद आता है लास्ट और कंक्लूडिंग स्लाइड कि यहाँ पे स्कूल रीओपन होने से पहले ये काम जरूर कर लेना जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। आई विल जस्ट बाइफरकेटेड, आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए। जब आप वीडियोस वगैरह देख लोगे आपको पता चल जाएगा आप फ्यूचर में कहाँ जाने वाले हो। आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, आपके बैकलॉग्स कॉन्सेप्चुअली आपको कंप्लीट करने हैं ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो। ऑलराइट, बहुत जरूरी है ये करना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है आपका स्ट्रांग बेस होना। अभी आप आगे बढ़ोगे ना, अभी आप 11th में हो, अभी जब बड़े बड़े चैप्टर्स आएंगे जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, बेटा तूने आगे के ये सब जर्नल और थ्योरी अच्छे से नहीं की ना, आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। इकोनॉमिक्स की बात भी यही है भाई, अभी आपका माइक्रो है, अगर आपने आगे के चैप्टर्स इंट्रोडक्शन, डिमांड ये सब अच्छे से नहीं किया तो आगे जाके जब बड़े चैप्टर्स पढ़ोगे तो फिर दिक्कत आने वाली है। स्टैटिस्टिक्स में आगे के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, बेस बनाएंगे वो सब, तो कर लेना। कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो कर लो क्योंकि अभी तो रूटीन बहुत ज्यादा बिगड़ चुका होगा। कितने बजे उठते हो सुबह? सच सच बताना, छुट्टियां चल रही, कितने बजे उठता है तू? कितने बजे? अरे कमेंट्स में बताना होता है ना भाई, बोल क्या रहा है, कमेंट्स में बता कितने बजे उठता है। अब तो जितने बजे भी उठता है, ये सुबह के 6 तो नहीं है, सुबह के 7 तो नहीं है, स्कूल के टाइम पे तो उस वक्त उठना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपने रूटीन को चेंज करो, अभी स्कूल खुलने ही वाले तो अपने रूटीन को थोड़ा चेंज करो। मैं मानता हूँ 10, 11, 12 बजे तक सो रहे हो, अब उठना चालू करो यार 8, 8:30, 9 बजे तक, फिर स्कूल के टाइम पे आप आ जाओगे। आपको गाइडेंस जो मिल रही है यूट्यूब के थ्रू, जो आपको वीडियोज हमारे मिल रहे हैं, आप प्लीज उन पर अच्छी तरह फोकस करो। मानना, बड़े भाई के हिसाब से बता रहा हूँ, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब आपका सब कुछ हो जाएगा ना, तो आपको अपने आप से एक वो एनर्जी फील होने लगेगी, यहां तक तो मैं कंप्लीट हूं। मैं आपको ये भी बताता हूं कि जो बच्चे हमारे प्रारंभ के हैं ना, हमारे टेस्ट टाइम पे चल रहे हैं, हमारी सारे कोर्स टाइम पे चल रहे हैं, उनकी ओटीपीस वगैरह जा रही हैं, तो दे आर प्रिपेयर्ड कि स्कूल खुलेगा हम तो फोड़ देंगे। आप भी प्रिपेयर्ड हो जाओ। अगर आप प्रारंभ से हो तो बढ़िया है, तो आप हो ही प्रिपेयर्ड, तो आपको होना ही चाहिए, तो आपको बैकलॉग रखनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप बैच में नहीं है तो भी आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ 11th की जर्नी को कंटिन्यू करना। बहुत खूबसूरत जर्नी है, कॉन्सेप्चुअल जर्नी है, बेस बनाती है ना, तो बहुत अच्छे से करना। विथ ऑल दिस, इतना ही था जो मुझे बताना था, अच्छे से करना यार। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर फर्दर स्टडीज। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं, कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी चीज हो, अभी भी अगर कोई चीज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो आप कमेंट्स में जरूर बताना, हम बिल्कुल उसके लिए वीडियोस वगैरह लाएंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंजॉय योर हॉलीडेज विद अ बिट ऑफ स्टडीज एज वेल, है ना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलता हूं अगले लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।